मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप के दोषियों को सजाए मौत मिलेगी। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 बिल शामिल है। ये बिल अंग्रेजों के समय के इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा देशद्रोह से जुड़े मामलों को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। अमित शाह ने तीनों बिलों को पेश करते हुए कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय नहीं, सजा दी जाती थी। नए बिलों का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि न्याय देना। मंडला के टिकरिया जंगल में ग्राम कुडीला निवासी सत्तू सिंह उइके के ऊपर जंगली भालू ने हमला कर दिया। दरअसल सत्तू सिंह टिहरी लेने जंगल के अंदर गया था। इसी दौरान जंगल में भालू ने अचानक सत्तू सिंह पर हमला किया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर पार्टी का आदेश होगा तो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। इस बार कमलनाथ का तिलिस्म टूटेगा। विजयवर्गीय छिंदवाड़ा की सौसर और परासिया विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में एक दिवसीय अल्प प्रवास पर पहुंचे थे, जहां विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ एक सशक्त नेता है, उनके पास बाहुबल और धन है। राजधानी भोपाल में सप्लाई होने वाले पानी पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता सकी ने कहा कि यह पानी लोगों के लिए हानिकारक है। मैनेट की रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं। शबिस्ता सकी का कहना है कि शहर में 14 फिल्टर प्लांट के जरिए 25 लाख लोगों के घरों में पानी सप्लाई किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी गुणवत्ता योग्य नहीं है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस नेता जनेऊधारी है। मंदिर की परिक्रमा के पर्यटन की शुरुआत हो गई है। यज्ञ बहुत आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सिंधिया ने विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए। सिंधिया ने कहा कि ये कुनबा सत्ता के लालच के लिए बना है। सिंधिया ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर निशाना साधा। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला थाना शंकरगढ़ का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बदमाश प्रयागराज बांदा हाईवे के पास डकैती का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों के अड्डे पर दबिश दी। बदमाशों ने पुलिस पर बम और गोलियां भी बरसाई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। राजधानी भोपाल में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाते हैं। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। युवा पीढ़ी के मन में अखंड भारत की स्मृति ताजा करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। रायबरेली में गांव के बाहर दलित महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। पूरा मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारे तीर का है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। परिवार वालों ने 5 लोगों पर महिला की हत्या करने के आरोप लगाए। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के विधायकों को नए लग्जरी आवास मिलने जा रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल से विधायक आवासीय योजना के तहत 8 मंजिला अपार्टमेंट विधायकों के लिए बना है। इस आवासीय परिसर में 160 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। परिसर में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और पार्क के अलावा 650 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। रायबरेली में शख्स ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में शख्स की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान हो गई है। यह मामला खीरो थाना क्षेत्र के रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन के पास का है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ा मल्हारा के घुमारा नगर से संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए निकाली जा रही समरसता यात्रा का विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने स्वागत किया। विधायक प्रद्युम्न ने रविदास जयंती की चरण पादुका को सिर पर रखकर नगर भ्रमण किया। मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास का 125 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण होना है। रीवा में शातिर बदमाश तंत्र मंत्र की आड़ में महिलाओं से लाखों के सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। मामला सिविल लाइन थाने के जेपी गेट के पास का। यहां रहने वाली रेखा सिंह के घर 2 लोग आए। इन्होंने तंत्र मंत्र के सहारे महिलाओं को झांसे में ली। महिला से सोने के जेवर उतरवाए और वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही फरार हो गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन और राजस्व विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को हासिल किया जाए। अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए। सभी चिन्हित खनन लॉट सुचारू रहे, जिसमें सिर्फ वैध तरीके से कार्य होंगे। खास बात यह है कि इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री का सागर आना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीजेपी की कोशिश दलित वोट बैंक को अपने साथ लाने की है। बुंदेलखंड में दलित वोटर्स 22%। ग्वालियर के डीडी नगर में सोशल मीडिया पर एक छात्रा के बारे में अश्लील कमेंट करने पर बवाल मच गया। फोटो अपलोड करने पर छात्रा के भाई और उसके दोस्तों ने युवक को बेरहमी से पीटा। युवक को आधा नंगा कर सड़क पर बेल्ट से मारा गया, साथ ही उसके पैर भी छुलवाए गए। मामले में पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांदा में किसानों ने प्रदर्शन कर सीएम को ज्ञापन दिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली और ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी के माध्यम से यूपी के सीएम के नाम ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में किसानों के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाओं पर उचित न्याय की मांग की गई। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि चुनाव के समय जो वादे किए गए उन्हें सरकार ने पूरा नहीं किया। बीकनगांव के पचम्बा में भूमि के भू अधिकार पत्र नहीं मिलने से ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला। नाराज ग्रामीणों ने खरगोन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का सामूहिक निर्णय लिया। उधर डिप्टी कलेक्टर प्रताप कुमार आगास्या ने ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने की बात कही। महदूल के गंज इलाके में जेएस कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान पर जमकर हंगामा किया। इसका एक वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल रैली से बाहर निकलकर कुछ युवक शराब खरीदने पहुंच गए, जिन्हें पार्टी के कुछ सीनियर नेता शराब दुकान से खदेड़ने पहुंचे। इस दौरान शराब दुकान का शटर गिरा दिया और लाठी लेकर अपने कार्यकर्ताओं को खदेड़ने लगे। पवई में बीजेपी ने कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि आप इस बार चुनाव में प्रत्याशी नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह कमल का निशान देखिए। आपका प्रत्याशी सिर्फ कमल का निशान है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की 136 सीट आ रही। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप के दोषियों को सजाए मौत मिलेगी। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृहमंत्री ने लोकसभा में ये 3 नए बिल पेश किए, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को शामिल किया गया। मसूरी में मेरा माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें छात्र छात्राओं ने आजादी पर आधारित लघु नाटक और गीत पेश किए। नगर पालिका प्रशासन ने मसूरी झील पर कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वही कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी की बेटी आभा शैली और मशहूर लेखक गणेश शैली भी शामिल हुए। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने आजादी को लेकर गीत और उल्लाड़ा में ग्रामीणों ने महिला डॉक्टर की जमकर पिटाई की। पीड़ी डॉक्टर ने स्थानीय पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। मामला सिंदखेड़ा राजा तालुका के बारलिंगा गांव का है। कुछ स्थानियों ने बीच बचावकर युवती को अंधेरे थाना पहुंचाया, लेकिन अंधेरा पुलिस ने मामले में किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। भोपाल की गोविंदपुरा से बीजेपी विधायक कृष्णा गौर अनंतनाग मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन किए। कृष्णा गौर ने कहा कि बाबूजी बाबूलाल गौर ने इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदली है। ये क्षेत्र विकास का पर्याय बन गया है। वे भाजपा विधायक कृष्णा गौर से ने अपने क्षेत्र को लेकर बातें रखी। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री संसद में हंस रहे हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर में है नरसिंहघाट से कोई दुख नहीं। ये सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का सिर्फ काम कर रही है। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन की तिरंगा यात्रा में हजारों ट्रैक्टर के साथ किसान यूनियन के लोगों ने रैली निकाली। जनपद अमरोहा में कूबी गांव के किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर लगातार चल रहे आंदोलन के समर्थन में रैली निकली। शहर में जाम जैसे हालात भी बने रहे, लेकिन अमरोहा पुलिस की सूझबूझ के चलते तिरंगा यात्रा कुशलता से संपन्न हुई और अमरोहा कलेक्ट्रेट पर जाकर जनपद अमरोहा का रहने वाले नौजवान की हिमाचल प्रदेश शिमला में पहाड़ से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई।
युवक सेबों की गाड़ी लेकर गया था, जो अचानक पहाड़ के मलबे में दबने से मारा गया। जानकारी के मुताबिक युवक गाड़ी खड़ी करके खाना खाने होटल पहुंचा था, तो घर वापस लौटते समय पहाड़ खिसकने से हादसे का शिकार हो गया। युवक का नाम दिलशाद है, जो आदमपुर क्षेत्र के वारसी गांव का रहने वाला है। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी में देर रात कुछ शरारती तत्वों ने उत्पात मचाया। इन बदमाशों ने कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों के कांच तो तोड़े ही गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया। युवक हाथों में लठ और पत्थरों से लगातार हमले करते रहे। कॉलोनी वासियों ने बाद में थाना लालबाग में इसकी शिकायत करते हुए घटना के सीसीटीवी फुटेज इंडोरी विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचवा नेवसा में अमृत सरोवर तालाब के किनारे आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण किया गया और फलदार वृक्ष लगाए गए। इसमें ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि सहित जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं का गांव में ही निस्तारण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नई पहल की शुरुआत की। डॉक्टर डीएम नेहा शर्मा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनती नजर आई। साथ ही साथ समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निर्देश भी दिए। हापुड़ में बंसल बीकानेर में मावे के घेवर में कॉकरोच निकला, जिसकी शिकायत करने पहुंचे ग्राहक को दुकानदार के कर्मचारियों ने पीटने की कोशिश की। मामले के मीडिया में आने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने दरअसल बंसल बीकानेर में छापा मारा और सैंपल जांच के लिए भेजे थे। अब इस मामले में फिर एक बार कर्मचारियों पर गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से करंट की चपेट में आकर आधा दर्जन मवेशी की मौत हो गई। करंट की चपेट में आने से आधा दर्जन गोवंश पशुओं की जान चली गई। बताया जा रहा है कि अफसरों की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। गौशाला के बजाय सड़कों पर गांव में आवारा घूम रहे गोवंश हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नैनपुर में आंगनबाड़ी और स्कूल में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा स्कूलों में खिलाए जाने वाले भोजन नाश्ते की दर बढ़ाने के लिए प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम अपनी कुल 12 मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इन महिलाओं ने नैनपुर जनपद कार्यालय में भारी संख्या में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ सामूहिक रैली भी निकाली। हापुड़ के धौलाना में छिजारसी टोल प्लाजा पर कार सवार ने जानबूझकर टोल कर्मी को टक्कर मार दी। इससे टोल कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वही कार सवार व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए हापुड़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर भी चिपका दिए हैं, जिससे अपराधी की जल्द गिरफ्तारी हो सके। रायबरेली के जीजीआईसी ग्राउंड में लखनऊ से आई सांस्कृतिक कलाकारों की टीम ने राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम के जरिए समा बांध दिया। इस दौरान एक लेजर शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के गौरव को अल्प समय में देशवासियों तक पहुंचाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी के साथ सभी जिला स्तरीय अधिकारी और आम लोग तारानगर में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह बेबी राजा ने की। इसमें छतरपुर से मुख्य अतिथि गुड्डू राजा, जिलाध्यक्ष अमित नूना, विधायक हरिशंकर खटीक ने सभी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाव कथा के आयोजन के अवसर पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से सूबे में चल रही आपदा की स्थिति पर बात की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आपदा की स्थिति में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए। शिवपुरी में बीजेपी को एक और झटका लगा है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे जितेंद्र जैन ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जितेंद्र जैन ने इसका कारण भ्रष्टाचार को बताया है। उन्होंने बताया कि कार्यकाल में अधिकारी और नेता जमकर भ्रष्टाचार करते हैं, साथ ही जिम्मेदार भी पूरे मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी। मृतक की मां ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। परिवार वालों का कहना है कि अनुज चौधरी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं, इसी के चलते बदमाशों ने उसकी हत्या की। आपको बता दें कि भाजपा की राजनीति में अनुज चौधरी बड़े लेवल पर सक्रिय थे। भोपाल में सीबीआई की विशेष अदालत ने व्यापम घोटाले के 4 आरोपियों को सजा सुनाई।
चारों आरोपियों को 7 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल 2013 में पुलिस भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया था। इसमें एक युवक के नाम पर दूसरे युवक ने परीक्षा दी। 10 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश नीति राज सिंह ने अपना फैसला सुनाया। इंदौर में दिल्ली सीबीआई टीम ने छापेमार कार्रवाई की। शहर की पौष कॉलोनी बसंत विहार में सीबीआई टीम ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर पर छापा मारा। सीबीआई टीम को बड़े घोटाले का इनपुट मिला है। अधिकारियों ने सभी के मोबाइल जब्त कर सभी लोगों के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही बाहरी लोगों के प्रवेश को भी रोक दिया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें हजारों किसानों ने शिरकत की। किसानों ने अपनी लंबित मांगों के समाधान की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों की समस्या को नजरअंदाज किया गया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। जहां सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व बढ़ोतरी पर ध्यान दिया जाए। हर हाल में फिजूल खर्ची को रोकने पर भी ध्यान देना होगा। राज्य सरकार ने अधिकारियों को विभागों की एक से ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल न करने के आदेश दिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल से लेकर चंपावत और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी मौसम का ध्यान रखने की अपील की। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी और स्टाफ बस चालक को हिरासत में ले लिया है। ये मामला बुढ़ाना मोड़ चौकी का है। लखनऊ में एलडीए के अधिकारी अवैध प्लांटिंग और बिल्डिंगों पर सीज और ध्वस्तीकरण करने की दिखावटी कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालकर वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अधिकारी बिल्डर से साठगांठ करके कार्रवाई के नाम पर मात्र खानापूर्ति कर रहे हैं। देहरादून में गौरीकुंड भूस्खलन घटना के बाद रेस्क्यू कार्य जारी। रेस्क्यू के 7वें दिन रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ लगी। रेस्क्यू टीम ने एक और शव बरामद कर लिया है। बता दें कि गौरीकुंड डाटपुलिया के पास भारी भूस्खलन के कारण लापता हुए 20 लोगों का 7वें दिन भी जिलाधिकारी के निर्देश पर सर्च चलाया गया। अब तक कुल 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। देहरादून में जैविक खेती और सेब की अति सघन बागवानी को लेकर एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि यह गोष्ठी उद्यान खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने आयोजित की। इस गोष्ठी में प्रदेश भर के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। किसानों ने अपनी समस्या और सुझाव कृषि मंत्री गणेश जोशी के सामने रखे। हापुड़ में छात्राओं का दुकानदार को पीटता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दुकानदार कॉलेज आती जाती छात्राओं को छेड़ते थे, तो सारी छात्राओं ने दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई की। मामला सिटी कोतवाली के स्वर्ग आश्रम रोड का बताया जा रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग के गलोगी पावर हाउस के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन के ट्रीटमेंट को लेकर सरकार ने 22 करोड़ 75 लाख की स्वीकृति दी। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष के साथ ग्रीन चौक पर इकट्ठा हुए और आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। सीएम धामी का आभार जताया।